Assalamualaikum, I am Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on what is stress क्या होता है and coping style of stress in health psychology और stress से किस तरह cope किया जा सकता है, स्ट्रेस का हमारी हेल्थ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है, स्ट्रेस हमारी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को किस तरह इफ़ेक्ट करती है और किस तरह इससे निजात हासिल की जा सकती है, किस तरह इससे कोप अप किया जा सकता है। आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। What is stress? Stress is your hormonal response to a perceived threat, danger और other stimuli। यानी कि अगर किसी को कोई डेंजर मिलता है या कोई थ्रेट मिलता है तो उससे हार्मोन जब कोई इस तरह का डेंजर थ्रेट या कोई और स्टिमुलस जो है वो परसीव करते हैं तो उसके नतीजे में स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। स्ट्रेस कैन इन्वॉल्व इमोशनल रिएक्शन लाइक पैनिक, इरिटेबिलिटी और वरी। स्ट्रेस से क्या होता है, एक जो इंडिविजुअल होता है वो पैनिक कर जाता है, वो इरिटेट होता है और वरी हो जाता है यानी कि परेशान हो जाता है। द मेन हार्मफुल टाइप ऑफ स्ट्रेस आर acute stress and chronic stress and episodic acute stress। acute stress is usually brief, यानी acute stress इसकी बेसिकली 3 टाइप्स हैं, एक acute stress, दूसरी chronic एंड तीसरी episodic acute stress। acute stress क्या होती है, जो ब्रीफ होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, उसके बाद सॉल्व आउट हो जाती है। chronic stress जो होती है वो प्रोलॉन्ग होती है, ज़्यादा देर के लिए होती है। एंड एपिसोडिक acute stress इज़ शॉर्ट टर्म बट फ्रीक्वेंट। एपिसोडिक acute stress का होती है जिसमें एपिसोड आती हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद, जो थोड़े अरसे के लिए रहती है लेकिन बार बार आती हैं ऐसी एपिसोड, उसको कहा जाता है एपिसोडिक acute stress। पॉजिटिव स्ट्रेस नोन एज Eustress can be fun and exciting, but it can also take a toll। Eustress किस तरह होती है कि पॉजिटिव स्ट्रेस यानी कि ये फन और एक्साइटमेंट के नतीजे में होती है। स्ट्रेसर जो होते हैं वो टूल होते हैं जो कि स्ट्रेस को ट्रिगर करते हैं, बनाते हैं। स्ट्रेसर क्या होते हैं, स्ट्रेसर आर व्हाट ट्रिगर दिस रिएक्शन, जो ट्रिगर करते हैं स्ट्रेस को। स्ट्रेसर आर द एक्सपीरियंस दैट प्रॉम्प्ट दो फीलिंग। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर होते हैं जैसे कि कोई प्रेगनेंसी होगी उसकी वजह से स्ट्रेस हो, इंजरी होगी है या कोई और फिजिकल प्रॉब्लम। इसके अलावा लाइफस्टाइल स्ट्रेसर होते हैं, यानी अगर किसी को लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही, कोपिंग करने में, डिसीजन मेकिंग में। मेजर लाइफ इवेंट स्ट्रेसर है कि कोई इवेंट आ रहा है उसको लेकर स्ट्रेस लेना। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंडिविजुअल को मुश्किलात का, स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है कि मैं किस तरह वर्क करूँगा, मैं किस तरह टीम के साथ मिल के बैठ सकता हूँ, वर्क करूँगा। फाइनेंशियल स्ट्रेसर होता है कि एक इंडिविजुअल को फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्ट्रेस होती है कि इतना वो कमा नहीं रहा होता जितना आगे उसको खर्च करना पड़ता है, तो वो उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो किस तरह इस चीज़ से कोप अप करेगा। सोशल स्ट्रेसर यानी कि इंडिविजुअल जिस सोसाइटी में रह रहा था उसकी वजह से उधर उसे स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। और इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर यानी अगर किसी को अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिला हुआ जहाँ पे वो रह रहा है, यहाँ पे उसको रहना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से भी उसे स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। अप्रेजल ऑफ स्ट्रेसर के जो है वो 2 अप्रेजल हैं, प्राइमरी अप्रेजल एंड सेकेंडरी अप्रेजल। प्राइमरी अप्रेजल क्या होता है कि जिसके अंदर एक इंडिविजुअल को जब थ्रेट मिलता है तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस होती है प्राइमरी अप्रेजल। सेकेंडरी अप्रेजल में एक जो इंडिविजुअल है वो देखता है कि थ्रेट जो है वो किस टाइप का है, उसका लेवल क्या है और किस तरह से उसे कोप अप किया जा सकता है। Origin of the study of stress। Hans Selve began using the term stress after completing his medical training at the University of Montreal in the 1920। यानी कि सेल्वे ने 1920 के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल में अपनी जब स्टडी कंप्लीट की उसके बाद उसने स्ट्रेस के ऊपर वर्क करना शुरू किया कि स्ट्रेस क्या होती है। He noticed that no matter what his hospitalized patients suffered from, they all had one thing in common कि ये मैटर नहीं करता कि हॉस्पिटल के अंदर जो इंडिविजुअल आए हैं उनको कौन सा इशू है, उन सब के अंदर जो एक कॉमन प्रॉब्लम मसला होता है वो स्ट्रेस का होता है। यानी कि जितने भी पेशेंट होते हैं वो स्ट्रेस ले रहे होते हैं, उन्हें स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा होता है। 1936 के अंदर सेल्वे ने बताया कि जो स्ट्रेस का होती है यानी एक जो इंडिविजुअल होता है उसकी लाइफ के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर जब ऐसा कोई चेंज आता है तो उसके नतीजे में उसको जो है वो स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। यानी फॉर एग्जांपल किसी को प्रेगनेंसी हो गई है या कहीं और उससे कोई इलनेस होगी या कहीं पे चोट लग गई है तो उसकी वजह से भी उसे स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। स्ट्रेस थेरी इज़ अ सोशल थेरी दैट एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन अबाउट स्ट्रेस एन एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ
Theories use concepts that represent classes of phenomena to explain observation. A variable, a special type of concept that varies, is composed of a set of attributes. यानी कि स्ट्रेस थ्योरी क्या है, एक सोशल थ्योरी होती है, यानी कि जिस एनवायरनमेंट के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक इंडिविजुअल रह रहा होता है, वहाँ पे अगर कोई वो ऐसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करे तो यानी जो कि हार्मफुल हो उसके लिए या जो उसके लिए हेल्दी नहीं है, तो वो उसके नतीजे में एक इंडिविजुअल के अंदर जो है वो स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है। इन्वायरमेंट के अंदर ऐसे बहुत से स्टिमुलस, ऐसे बहुत से वेरिएबल मौजूद होते हैं जो स्ट्रेस को काज करते हैं। फाइट और फ्लाइट सिचुएशन ड्यू टू स्ट्रेस, स्ट्रेसफुल सिचुएशन वेदर इन्वायरमेंटल और साइकोलॉजिकल कम एक्टिवेट अ कंसर्ट ऑफ स्ट्रेस हार्मोन दैट प्रोड्यूस फिजियोलॉजिकल चेंजेस। यानी कि स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, एक हार्मोन होता है वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिवेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन दिस मैनर ट्रिगर एंड, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल को क्या होता है, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इज एन ऑटोमेटिक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन टू एन इवेंट दैट इज परसीव एज स्ट्रेसफुल और फ्राइटनिंग। ये एक जो होता है ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है कि जब एक इंडिविजुअल को किसी ऐसी स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है तो उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली जो है वो फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में चली जाती है। द परसेप्शन ऑफ थ्रेट एक्टिवेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड ट्रिगर एन एक्यूट स्ट्रेस रिस्पॉन्स दैट प्रिपेयर द बॉडी टू फ्लाइट और फ्ली। जब किसी इंडिविजुअल को किसी थ्रेट का सामना करना पड़ता है तो उसका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है और वो ट्रिगर कर देता है एक्यूट स्ट्रेस को, जिसके नतीजे में एक इंडिविजुअल को स्ट्रेस का सामना करना पड़ जाता है और उसकी बॉडी को वो प्रिपेयर करता है ताकि उस वक्त जब वो फ्लाइट कर दे या फ्ली कर जाए। फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में एक इंडिविजुअल जो होता है वो रिलैक्स नहीं रहता, हार्मोन प्रोड्यूस होता है, हार्ट बीट जो होती है वो तेज़ हो जाती है, हेयरिंग उसको सुनाई नहीं कुछ भी दे रहा था क्योंकि उसे उस वक्त स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा होता है। इस तरह उसको डिफरेंट सिम्टम्स जो है उसकी बॉडी के अंदर अपीयर होते हैं। Salye general adaptation syndrome. Salye discovered general adaptation syndrome after studying how the human body reacted to physical stress. किस तरह से एक इंडिविजुअल की जो बॉडी है वो रिएक्ट करती है स्ट्रेस पे, सच एज बीइंग एक्सपोज्ड टू अ कोल्ड टेम्परेचर और फिजिकल ओवर एक्सर्शन। एग्जांपल ऑफ स्ट्रेस दैट कैन ट्रिगर गैस इंक्लूड डेली स्ट्रेस सच एज प्रेशर एट स्कूल, वर्क और are at home relating to your family. The general adaptation syndrome was first proposed by Salve in his classic 1936. The gas consists of three phases: alarm phase, alarm of adaptation, and the alarm of exertion. GAS सिंड्रोम यानी कि जनरल अडाप्टेशन सिंड्रोम सब फर्स्ट टाइम जो ये सेल्वे ने इंट्रोड्यूस करा था 1936 में, जिसके 3 फेज थे कि सबसे पहले जब स्ट्रेस आता है तो एक इंडिविजुअल को क्या होता है, एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है, फिर वो उसको अडाप्ट करता है, फिर वो उससे एग्जॉस्ट कर देता है, उससे दूर हो जाता है। जैसे कि पहले इधर अलार्मिंग सिचुएशन है, स्ट्रेस आया, उसके बाद वो उधर ही स्टॉप रहा, उसने रजिस्ट किया, उसके बाद वो एग्जॉस्ट हो गया यानी कि फॉल कर गया। यानी जब भी एक इंडिविजुअल को कोई स्ट्रेस होती है, एक्यूट स्ट्रेस होती है, तो पहले उससे स्ट्रेस होती है, फिर वो स्ट्रेस उसकी रहती है, फिर वो उसके माइंड के अंदर वो उसकी फंक्शनिंग करता है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करता है और फिर उसकी जो स्ट्रेस है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। Tend and befriend due to stress. The tend and befriend theory says that human, particularly female, often respond to stress by tending to young one and by seeking connection or befriend one another. यानी कि जब भी किसी भी फीमेल को किसी भी सोशल सिचुएशन के अंदर कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है उस वक्त वो ज़्यादा जो है वो उस वक्त उस तरफ तवज्जो देती हैं कि वो फ्रेंड जोन में आ जाए या वो किसी के पास जो है वो चली जाए ताकि उनकी जो स्ट्रेस है वो कम हो जाए। द ट्रेंड एंड बी फ्रेंड थेरी मेंटेन डेट इज इन रिस्पॉन्स टू इधर अ साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल इम्पेटस टू एफिलिएट और बोथ पीपल सीक कॉन्टैक्ट विद अदर। यानी कि अगर उसे कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई यानी प्रेगनेंसी वाला हो गया या कोई बॉडी में पेन हो रही है या साइकोलॉजिकल कोई इशू हुआ तो उसके सिचुएशन के अंदर भी जो फीमेल होती हैं वो दूसरे यंग वन के पास चले जाती हैं ताकि कोई उन्हें प्रोटेक्ट करने वाला हो। हाउ डज स्ट्रेस कंट्रीब्यूट टू इलनेस? इलनेस के अंदर, बीमारी के अंदर स्ट्रेस का कितना रोल होता है? इलनेस के अंदर ये स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा रोल होता है। यानी कि जब एक इंडिविजुअल इलनेस का सामना करना पड़ता है और फिर वो हर वक्त स्ट्रेस लेता है, मायूस रहता है और बार बार टेंशन लेता है, तो इससे क्या होता है कि उसकी जो बीमारी है वो और ज़्यादा स्टैंड कर जाती है। बीमारी की वजह से इम्यून सिस्टम उसका पहले वर्क नहीं कर रहा होता और ऊपर से वो स्ट्रेस भी लेता है, जिससे क्या होता है उसको मेंटल और साइकोलॉजिकल जो यानी कि साइकोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। The physiology of stress: sympathetic activation and HPA activation. Physical stress stimulates the HPA and sympathetic nervous system. Cortisol has various physiological effects, including catecholamine release,
suppression of insulin, mobilization of energy stores through glucogenesis and glucogenesis suppression of the immune inflammatory response and delayed wound healing। यानी कि जब फिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रेस कहते हैं कि जब स्ट्रेस का सामना करना पड़े तो एचपी एक्टिवेट हो जाता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है, जिसके नतीजे में जो है वो हार्मोन रिलीज़ होता है, जो इंसुलिन का लेवल है वो सप्रेस कर जाता है और जो इम्यून सिस्टम होता है उसका रिस्पॉन्स भी कम हो जाता है और जो स्ट्रेस की वजह से जो वाउंड हीलिंग होती है वो भी डिले हो जाती है। Effect of long-term stress. Stress has a psychological impact that can manifest as irritability और aggression। यानी कि स्ट्रेस से क्या होता है कि एक जो इंडिविजुअल है वो इरिटेट हो जाता है, उसके अंदर एग्रेशन आता है, उससे कंट्रोल नहीं हो पाता, इंसोम्निया हो जाता है, फटीग वो हर वक्त महसूस करता है, सैड रहता है, उसे रोना आता है, मेमोरी की प्रॉब्लम हो जाती है, कंसंट्रेशन जो होता है लेवल वो लो हो जाता है और उसको डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी का सामना करना पड़ता है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से डिप्रेशन, एंजाइटी और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का सामना करना पड़ता है और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और हार्ट बीट जो होती है उसका रिदम भी अब नॉर्मल हो जाता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। इंडिविजुअल डिफरेंस इन स्ट्रेस रिएक्टिविटी। Stress reactivity is the capacity or tendency to respond to a stressor. It is a disposition that underlies individual differences in response to stressor and is assumed to be a vulnerability factor for the development of disease. Life experiences is one of the major factors that affect stress response and individual personality as well as hardiness and self-efficacy levels greatly influence his or her methods of responding to stress। यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस भी होता है स्ट्रेस के ऊपर रिएक्टिविटी। कुछ इंडिविजुअल जो होते हैं वो स्ट्रेस के आगे जो है वो ज़्यादा रिएक्ट करते हैं और कुछ की जो रिएक्टिविटी होती है वो कम होती है। एलोस्टैटिक लोड। एलोस्टैटिक लोड रेफर्स टू द क्यूमुलेटिव बर्डन ऑफ क्रोनिक स्ट्रेस and life event. It involves the interaction of different physiological systems of varying degrees of activity. When environmental challenges exceed the individual ability to cope, then allostatic overload ensures। यानी कि इससे क्या होता है कि एक जो इंडिविजुअल होता है उसकी जो कोप करने की एबिलिटी होती है वो उतनी नहीं होती, यानी कि उसके ऊपर जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जो होता है वो एक्सीड कर जाता है कि जो इंडिविजुअल है उसको वो लोड महसूस हो रहा होता है उसके साथ कोप अप करना। कौन से इवेंट जो है वो स्ट्रेसफुल होते हैं, जो कि नेगेटिव इवेंट्स होते हैं या जो अनकंट्रोलेबल इवेंट जहाँ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, हम कंट्रोल नहीं कर सकते होते कि हम नेगेटिविटी को रोक सकें, या एम्बिगुअस इवेंट जो कि आपने इमेजिन नहीं किया होता, पता नहीं होता, वैसी परसेप्शन नहीं होती और वैसा एकदम से इवेंट हैपन हो जाता है। ये ऐसे जो इवेंट्स होते हैं वो स्ट्रेस को क्रिएट करते हैं। Perception and stress. Perceived stress incorporate feeling about the uncontrollability and the unpredictability of one life. How often one has to deal with irritating hassle, how much change is occurring in one life and confidence in one ability to deal with problem difficulties। यानी स्ट्रेस की वजह से एक जो इंडिविजुअल है उसकी परसेप्शन भी ख़राब हो जाती है, वो अच्छे तरीके से किसी भी इवेंट को किसी भी चीज़ को परसीव नहीं कर पाता, उसकी परसेप्शन जो होती है वो लो हो जाती है और वो हर वक्त जो है वो इरिटेट रहता है, हैज़ल महसूस करता है। डेली स्ट्रेसर वो होते हैं कि जो इंडिविजुअल को डेली लाइफ के अंदर जो है वो सामना उनका करना पड़ता है, जिसके अंदर इंक्लूड होता है कोई फैमिली प्रेशर होता है, फैमिली कन्फ्लिक्ट होता है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है या कोई वर्क लोड जो होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एक जो इंडिविजुअल है वो डेली स्ट्रेस महसूस करता है। सोर्सेज ऑफ क्रोनिक स्ट्रेस। क्रोनिक स्ट्रेस की सोर्सेज क्या होती हैं, एलिमेंट्स क्या होती हैं? उसमें होता है कि अर्ली पहले से कोई स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस किया हो, वर्क का ओवरलोड हो गया हो, वर्क प्लेस में कोई स्ट्रेस का सामना, एम्बिग्विटी या रोल कन्फ्लिक्ट हो जाए, सोशल रिलेशनशिप जो है वो ठीक ना हो, यानी कि दूसरे लोगों के साथ अच्छे तल्लुकात ना रहे, रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन ना रहे, उसकी वजह से भी स्ट्रेस होती है। किसी भी चीज़ के ऊपर अपना कंट्रोल ना हो या अनएम्प्लॉयमेंट हो, जॉब वगैरह नहीं मिल रही, उसकी टेंशन हो। इन चाइल्ड ड्यू टू स्टडी, और जो चाइल्ड है उनको स्टडी की वजह से भी स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। अब हम स्टडी करते हैं कि किस तरह स्ट्रेस से कोप अप किया जा सकता है, किस तरह रेजिलियंस यानी कि मेंटेन रखी जा सकती है हेल्दी लाइफस्टाइल, और कोपिंग करने के अंदर सोशल सपोर्ट जो होती है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कोपिंग के लिए ज़रूरी होता है कि एक जो इंडिविजुअल है वो डेली एक्सरसाइज करे, न्यूट्रिशियस जो है वो डाइट ले और अपने ख़ुद को जो है पॉजिटिव एक्टिविटीज़ के अंदर जो है इन्वॉल्व रखे। इस ड्रग से अवॉइड करे, अल्कोहल से अवॉइड करे, योगा करे, मेडिटेशन करे। इस तरह जो एक इंडिविजुअल है वो ख़ुद को कोप कर सकता है स्ट्रेस से। पर्सनैलिटी एंड कोपिंग, यानी कि एक इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी स्टाइल है वो किस तरह का, वो न्यूरोटिसिज्म है या एक्सट्रोवर्ट है, वो किस तरह का उसका पर्सनैलिटी स्टाइल है और किस तरह फिर उसके साथ वो कोप कर सकता है। यानी अगर एक इंडिविजुअल है वो दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंडेंट है, दूसरों के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उससे क्या होगा कि वो दूसरों के ऊपर ही हर दफ़ा कोप अप के लिए जो है रिलाई करेगा। इसके अलावा वो खुद से कभी भी जो है वो कोप अप नहीं कर सकता।
इसके बरक्स अगर कोई एक्सट्रोवर्ट इंडिविजुअल है, वो उसका सोशलाइजेशन है, वो बाहर आता जाता है, उसका लोगों के साथ कॉन्टैक्ट है, तो वो ज़्यादा जल्दी जो है वो स्ट्रेस से कोप अप कर सकता है। साइकोसोशल रिसोर्सेज ऑफ कोपिंग, इसके अंदर इंक्लूड होता है ऑप्टिमिज्म, यानी कि इंडिविजुअल जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग करे, हर वक्त पॉजिटिव रहे। साइकोलॉजिकल कंट्रोल, अपनी साइकी के ऊपर कंट्रोल रखे, हर वक्त मायूस ना रहे या डिप्रेस ना रहे और नेगेटिव थिंकिंग ना करे, और अपनी सेल्फ एस्टीम को हाई करके एक जो इंडिविजुअल है वो कोप कर सकता है स्ट्रेस से। रिजीलियंस क्या होता है? रिजीलियंस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक जो इंडिविजुअल होता है वो सक्सेसफुली अडॉप्ट कर लेता है डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग सिचुएशन को, या डिफ़िकल्ट जो लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं उनको वो अडॉप्ट कर लेता है, स्पेशली थ्रू मेंटल, इमोशनल एंड बिहेवियर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडजस्टमेंट टू एक्सटर्नल इंटरनल डिमांड, और ख़ुद को एक्सटर्नल और इंटरनल डिमांड के मुताबिक जो है डाल लेता है। इसको रिजीलियंस कहा जाता है। कोप अप के बेसिकली जो है वो 2 स्टाइल होते हैं, या तो अप्रोच कर लीजिए कि स्ट्रेस किस वजह से हो रही है और उसको सॉल्व आउट किया जाए, या फिर अवॉइड किया जाए, स्ट्रेसफुल सिचुएशन को ही अवॉइड कर दिया जाए। और दूसरा जो स्टाइल होता है वो होता है प्रॉब्लम फोकस्ड एंड इमोशनल फोकसिंग कोपिंग, यानी इमोशंस जो है उनके ऊपर वर्क किया जाए, इमोशंस को स्टेबल रखा जाए, ताकि इमोशंस जो है वो अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, स्ट्रेसफुल इवेंट आता है, तो इमोशंस जो है वो स्टेबल रहें, वो उस वक्त डिसबैलेंस ना कर जाए, ताकि उसकी वजह से जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाए, या फिर HPA जो है वो एक्टिवेट हो जाए, और जो फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन का सामना करना पड़े। कोपिंग के एक्सटर्नल रिसोर्सेज में, यानी कि एक जो इंडिविजुअल है उसको टाइम मैनेज करना आ जाए, ताकि उसको उसकी वजह से टेंशन हो, मनी हो, यानी अगर उसे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसके पास मनी आ जाए। एजुकेट हो तो वो अच्छे तरीके से कोप अप कर सकेगा, उसके फ्रेंड्स हो उनके साथ शेयरिंग कर सकेगा, फैमिली के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकेगा। पॉजिटिव लाइफ इवेंट्स उसकी लाइफ के अंदर आए तो वो नेगेटिविटी से हट जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अगर मेंटेन हो वेलबींग का, तो वो एक इंडिविजुअल जो है वो हेल्दी रहता है। एब्सेंस ऑफ अदर स्ट्रेसर, इसके अलावा जो दूसरे स्ट्रेसर हैं जो कि स्ट्रेस को काज करते हैं, उनसे बचा जाए। इस तरह एक जो इंडिविजुअल है वो स्ट्रेस से बच सकता है और कोप अप कर सकता है। कोपिंग आउटकम्स, कोप करने के आउटकम क्या आते हैं? जब एक इंडिविजुअल स्ट्रेस से कोप अप कर लेता है तो उससे क्या होता है, उसकी जो स्ट्रेस होती है वो दूर हो जाती है, पॉजिटिव आउटकम्स आते हैं सामने, पॉजिटिव थिंकिंग उसकी आती है, नेगेटिव थिंकिंग जो है वो अवॉइड कर लेता है। इस तरह जो है एक इंडिविजुअल जो है वो कोप अप कर लेता है। कोपिंग इंटरवेंशन होती है जिसके अंदर, यानी कि एक जो इंडिविजुअल है वो अपनी मेडिटेशन करवाए, एक्सप्रेसिव राइटिंग करे, यानी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी स्ट्रेस है तो उसको लिख के जो है अपनी स्ट्रेस को दूर किया जाए। सेल्फ अफर्मेशन और रिलैक्सेशन ट्रेनिंग ले, इसके अलावा कोपिंग ट्रेनिंग लेके किस तरह कोप अप किया जा सकता है, स्ट्रेस को कंट्रोल करना सीखे और मैनेज करना सीखे, किस तरह मैनेज किया जा सकता है। स्ट्रेस को मॉनिटर करे कि किस वजह से जो है वो स्ट्रेस का सामना करना पड़ा, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है उसको ट्रिगर ना होने दिया जाए। एक्वायरिंग स्किल को सीखा जाए, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह होता है कि एक इंडिविजुअल को अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाएगी जॉब की, और अगर किसी इंडिविजुअल के पास कोई स्किल होगी तो उस वक्त कुछ और वो वर्क कर सकेगा। इस तरह डिफरेंट स्किल्स के सीखनी चाहिए। उससे ये भी होता है कि एक जो इंडिविजुअल है उसका जो इंटरेस्ट है वो और चीज़ों में डेवलप होता है, और उसका जो रुझान है या जो ध्यान है वो चेंज होता है, इंडल्ज होता है दूसरी चीज़ों से। इस तरह इन डिफरेंट ये जो कोपिंग इंटरवेंशन इन्हें फॉलो करके एक जो इंडिविजुअल है वो स्ट्रेस को कम कर सकता है, कोप अप कर सकता है। जब भी एक इंडिविजुअल को स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है तो उसके लिए वो ज़रूरी होता है कि उसको कोई सोशल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड की जाए। सोशल सपोर्ट यानी कि उसको सोसाइटी के अंदर उसकी फैमिली जो है उसको सपोर्ट करे, उसका फ्रेंड, उसके कोवर्कर जो हैं, यानी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई उसे प्रॉब्लम है तो उसके जो कोवर्कर है वो उसकी हेल्प आउट करें, उसको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करें, एकदम टेंशन लो इजीली ये जो है यानी कि स्ट्रेस दूर हो जाएगी। इस तरह की जो सोशल सपोर्ट होती है वो भी एक इंडिविजुअल को स्ट्रेस से कोप अप करने में हेल्प आउट करती है। इफेक्ट ऑफ सोशल सपोर्ट ऑन इलनेस, जब एक इंडिविजुअल इल होता है यानी कि बीमार होता है या वो हॉस्पिटल में एडमिट होने की सिचुएशन होती है, या वो एडमिट भी होता है, तो अगर वहाँ पे उसको एक फैमिली सोशल सपोर्ट मिलती है या उसके फ्रेंड उसको सोशली सपोर्ट करते हैं, स्टाफ जो होता है वो काइंड होता है, वो उसके साथ अच्छे लहजे में बात कर रहा होता है, तो उससे एक जो इंडिविजुअल होता है वो जल्दी कोप अप कर लेता है अपनी बीमारी से भी और स्ट्रेस नहीं लेता। वट काइंड ऑफ स्पोर्ट आर मोर इफेक्टिव? क्लोज फ्रेंड, यानी कि कौन सी स्पोर्ट जो होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, यानी कि जो स्पोर्ट फैमिली प्रोवाइड करती है, फैमिली मेम्बर या जो क्लोज फ्रेंड की तरफ से स्पोर्ट होती है वो एक इंडिविजुअल के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होती है। स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए ज़रूरी होता है कि जो इंडिविजुअल है वो एक दूसरे को जो सोशल सपोर्ट है उसको प्रोवाइड करें और उससे इन्हेंस करें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को सोशली सपोर्ट करें, ताकि जो दूसरा इंडिविजुअल है जिसे स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है वो स्ट्रेस से बाहर आ सके, स्ट्रेस से कोप अप कर सके, ताकि वो नॉर्मली लाइफ की तरफ आ जाए और उसकी फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो सके। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।